हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विकास सर। आपके इस क्लास में हम आपको बात करेंगे पुलिस दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2019 में जो आपको 22/12/2019 को एग्जाम हुआ था। तो यह क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पीटी मेंस 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं। पीटी मेंस 2020 की जो तैयारी कर रहे हैं, आपको दरोगा एसआई मेंस पीटी दोनों की तैयारी कर ले, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस एग्जाम का सॉल्यूशन है, प्रीवियस एग्जाम का सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक लगे रहें और देखें, और साथ में साथ आप मेरे साथ भी आप आंसर भी देते जाएं कि अगर आप पीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ ही बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। और आपका कोई भी दोस्त और फ्रेंड्स होगा तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर उनको पास शेयर कीजिएगा, जो पीटी मेंस बिहार दरोगा एसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो यह आपको क्वेश्चन जो है 2019 में जो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है 22/12/2019 का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है प्रथम पाली का बिहार दरोगा एसआई, तो उसका यह क्वेश्चन हम आपको सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपको पहले से हम स्टार्ट करेंगे। टोटल आपको क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आपको वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है, तो क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन, निहार, वाष्पीकरण, संघनन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको संघनन, यानी कि 1 का ऑप्शन हो जाएगा डी, संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। अगर आपको कोई ठोस पदार्थ है, आपको कोई ठोस पदार्थ है और सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस से सीधे गैस में हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातित कहते हैं। ऊर्ध्वपातित पदार्थ, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। और अगर कोई द्रव जो है आपको सीधे गैस में परिवर्तित है, कोई द्रव जो है आपको सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको आप क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि फर्स्ट के क्वेश्चन का हो जाएगा आपको आंसर डी, यानी कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस से परिवर्तित करती है, तो कहलाता है आपको संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में सेकंड में है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। यानी 2018 का जो राष्ट्रीय स्तर पर आपको खेल किया गया था राष्ट्रमंडल का, तो कहाँ पर आयोजन किया था? रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, इंग्लैंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों को में संदर्भ में सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेल है? ऑप्शन ए में दिया कोरबा उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु, तालचेर आंध्र प्रदेश, कवास गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 का ऑप्शन हो जाएगा डी, कवास गुजरात, यानी कि तापीय ऊर्जा से संबंधित है, कवास गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से किससे इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया गया। निम्न में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। ऑप्शन ए में है लाला हरदयाल, बी में है महात्मा गांधी, सी में है सुभाष चंद्र बोस, डी में है एनी बेसेंट। तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने आपको इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीयकरण ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी गैस भूमंडलीयकरण ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है जलवाष्प, सी में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डी में है सल्फर डाइऑक्साइड। तो 5 का ऑप्शन आपको हो जाएगा डी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है। ऑप्शन ए में है ककोरत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम से स्थित है, सी में दिया है बिहार का कर्णा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, और 4 में दिया है विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये सभी सही है, यानी कि 6 का ऑप्शन हो जाएगा डी, बिहार के पर्यटन स्थल में सब कुछ सही है, हो जाएगा 6 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
कि भारतीय संविधान के आयोजन दल, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। यानी दल बदल निर्भरता का उल्लेख आपको भारतीय संविधान में किस अनुसूची में किया गया है? तो ऑप्शन ए में है 9वीं अनुसूची, बी में है 10वीं अनुसूची, सी में है 8वीं अनुसूची और डी में है 5वीं अनुसूची। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 10वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में अनुल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया था। यानी कि इसरो के द्वारा आपको 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया था। वो कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है, बालासोर में है, चांदीपुर में है, बेंगलुरु में है। तो कहाँ है? तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा डी, बेंगलुरु में है। 8 का ऑप्शन हो जाएगा डी, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? फूल के आप पार्ट्स पढ़े होंगे। निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग कौन है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन नहीं है? ऑप्शन ए में है वर्तिकाग्र, बी में है वर्तिका, सी में है परागकोश, डी में है बाह्यदल। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, बाह्यदल। ये सब आपको पार्ट से वर्तिका, वर्तिकाग्र, परागकोश में आपको फूल का प्रजनन अंग है, लेकिन बाह्यदल आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 में कह रहा है कि निमारी एक नस्ल है। निमारी एक नस्ल है भेड़ की, बकरी की, गाय की, भैंस की। तो 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी, गाय की। निमारी एक नस्ल है, किसकी है नस्ल है? गाय की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति सूचना सुधार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति सूचना सुधार से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया है दिनेश गोस्वामी समिति, बी में है GVK राव समिति, सी में है अशोक मेहता समिति, डी में है LM सिंघनी समिति। तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए में है ऋषभदेव, बी में है वर्धमान महावीर, सी में है गौतम बुद्ध, डी में है पार्श्वनाथ। तो 12 का ऑप्शन आपको हो जाएगा डी, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ आपको जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों में व उनके लेखकों के युग में से सुमेलित कीजिए। यानी कि इसमें बताना है आपको कि कौन सा पुस्तक जो है किससे सुमेल करता है। हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार, द कारगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम पिक 2 ऑफ कर्नल AC त्यागी, वन लाइफ इन नॉट इनफ नटवर सिंह, 4 में है ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइंग ऑफ इंडिया, रजत कपूर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 13 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। यानी कि ये सब आपको सुमेल करता है। यानी हिमालय ओडिसी के आपको लेखक MP वीरेंद्र कुमार है। द कारगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम पिक 2 की पिकअप कौन है? कर्नल SC त्यागी है। यानी कि सब कुछ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 में है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन, गौरव सिंह गिल। क्या होगा बताएं? तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, ये सभी। यानी कि 1 और 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 और ये सभी। यानी कि सबको जो है अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 देखेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष से संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है वह लोकसभा के सदस्यों में चुना जा सकता है। उपाध्यक्ष अपने पद पर
लोक सेवा के कार्यकाल के दौरान रहता है। सी में दिया है जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है। डी में दिया है जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है कि निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। यानी कि रविंद्रनाथ की उपाधि नाइटहुड थी, तो किस घटना के चलते उन्होंने अपनी उपाधि वापस ले ली थी, लौटा दी थी? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड और डी में है रॉलेट एक्ट। तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना के चलते उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई? सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने के लिए किस ऐप की शुरुआत की? ऑप्शन ए में है शिक्षावाणी, बी में है ई सीबीएसई, सी में है स्मार्टर स्टडी और डी में है ई शिक्षा। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, शिक्षावाणी। शिक्षावाणी के माध्यम से आप सीबीएसई के विद्यार्थी अभिभावकों की सभी तरह की जानकारियाँ दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 से 19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए में है संगीता रेड्डी, बी में है संदीप सोमानी, सी में है उदय शंकर, डी में है सुरेश पटनायक। तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, संगीता रेड्डी। संगीता रेड्डी को 2018 से 19 के बीच ये आपको फिक्की का अध्ययन चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि जयग्रोस पर्वत स्थित है। जयग्रोस पर्वत स्थित है, कहाँ स्थित है? ईरान में, इराक में, सीरिया में, यमन में। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, ईरान में है। कहाँ है? ईरान में है। जयग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूरी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है मुख्यमंत्री, सी में है राज्यपाल, डी में है अध्यक्ष। तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, राज्यपाल। 20 का ऑप्शन हो जाएगा सी, राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 21। क्वेश्चन में 21 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? यानी कौन सी नृत्य शैली जो है आपको केरल में नहीं होती है? भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टस, कुडियाट्टम। तो क्या होगा? 21 का ऑप्शन हो जाएगा सी, मोहिनी अट्टम। 21 का ऑप्शन हो जाएगा सी, मोहिनी अट्टम जो है आपको केरल से संबंधित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको यहाँ पर देख लेंगे, पढ़ लेंगे। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि सकल घरेलू ज्ञान शब्द के खोजकर्ता कौन है? GDKP। सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए में दिया है आपको उम्बेटो सुलपास्को, बी में है किम्भी राइकेनोन, सी में है एंड्रयू हैरिस और डी में है मराज सैफिन। तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए, उम्बेटो सुलपासो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 23। क्वेश्चन में 23 में दिया है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? यानी कि मुगल बादशाह के द्वारा किसे जो है बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए में है सआदत खान, बी में है नादिर शाह, सी में है अहमद शाह अब्दाली और डी में है सरफराज जंग। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए,
शहादत खान को आपको उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किनके द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन ए में है IMF, बी में है विश्व बैंक, सी में है विश्व आर्थिक मंच और डी में है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 24 का ऑप्शन हो जाएगा सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ तट के समांतर स्थित है। किसके तट के समांतर स्थित है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। 25 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, पूर्व में स्थित है। 25 का ऑप्शन हो जाएगा सी, आपको पूर्व तट के समांतर क्या है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26, क्वेश्चन में आपको 26 में दिया है कि वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में किस देश के द्वारा जारी की जाएगी। वर्ष 2024 के ओलंपिक खेल की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा जारी की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, जापान। तो 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फ्रांस। 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फ्रांस के द्वारा जारी की जाएगी, भविष्य में भी जारी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, गांधी सोलर पार्क जो 50 किलोवाट क्षमता जिसका है, उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन ए में है न्यूयॉर्क, बी में है जिनेवा, सी में है पेरिस, डी में है जापान। तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, न्यूयॉर्क में किया गया है। गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो न्यूयॉर्क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है वस्तु और सेवाओं का व्यापार, पूंजीपति प्राप्तियों का भुगतान, बचत और निवेश। डी में है ए एंड बी दोनों। तो 28 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको डी, ए एंड बी दोनों, यानी कि वस्तु के सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। ऑप्शन ए में दिया है नर्मदा, बी में है गोदावरी, सी में है महानदी, डी में है कावेरी। तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी, गोदावरी। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 30, क्वेश्चन में 30 में दिया है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है 25 दिसंबर, बी में दिया है 25 जनवरी, सी में दिया है 25 मार्च, डी में दिया है 25 फरवरी। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपको 25 जनवरी, यानी कि 25 जनवरी को आपको भारतीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 30 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है। ऑप्शन ए में है 2 दिन, बी में है 15 दिन, सी में है 30 दिन, डी में है 14 दिन। तो 31 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको डी, 14 दिन के लिए लंबित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख। तो 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 33, क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में प्रस्तुत करता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में बदल देता है।
तो ऑप्शन आप देखो दिखा देंगे, ऑप्शन आपको हम दिखा दे रहे हैं। ऑप्शन आपको दिया है कि चुंबकीय, ऑप्शन आपको दिया है चुंबकीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, डी में है रासायनिक ऊर्जा में। तो विद्युत मीटर आपको एक ऐसी युक्ति है जो किस प्रकार की ऊर्जा को आपको ऊर्जा को बदल देती है, यानी कि 33 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको सी, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। किस ऊर्जा में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 34, क्वेश्चन में 34 में दिया है कि हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है अरविंद सुब्रमण्यम, बी में है सत्या नडेला, सी में है रस्किन बॉन्ड, डी में है रघुराम राजन। तो 34 का ऑप्शन हो जाएगा बी, सत्या नडेला, यानी हीट रिफरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन में 35, क्वेश्चन में 35 में दिया है कि नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा, नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा मार्स रोवर मिशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च करने की योजना की गई है? ऑप्शन ए में दिया है 2020, बी में है 2021, सी में है 2022 और डी में है 2023। तो 35 का ऑप्शन में हो जाएगा ए 2020। 35 का ऑप्शन हो जाएगा ए 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन में 36, निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों से कौन सा सुमेल नहीं है? यानी कि इनमें कौन से खिलाड़ी जो है किस प्रकार के खेल को खेलते हैं और किस प्रकार खेल को नहीं खेलते हैं, इसमें सुमेल कौन नहीं कर रहा है, ये आपको बतानी है। ऑप्शन ए में दिया है एलिस मेर्टेनस, टेनिस खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, बी में है दिविज शरण पोलो, सी में है अर्जुन आज़ाद क्रिकेट, फोर में है सिमोना हालेप। तो 36 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको बी, यानी दिविज शरण पोलो, यानी कि यहाँ पर आपको देना है बी ना, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी 2 और 4, यानी कि 2 और 4 आपको क्या है? सुमेल नहीं है। ये आपको पोलो और हॉकी है, ये आपको पोलो और हॉकी नहीं खेलते हैं, यानी कि 36 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 37, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्कर निम्न में से किस खेल से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए में है बॉडी बिल्डिंग, बी में है कुश्ती, सी में है मुक्केबाजी, डी में है घुड़सवारी। तो 37 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको ए बॉडी बिल्डिंग। 37 का ऑप्शन हो जाएगा ए बॉडी बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में 38 में दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 23, बी में है अनुच्छेद 24, सी में है अनुच्छेद 25, डी में है अनुच्छेद 26। तो 38 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको ए अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 39 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए में दिया है बैगनी, बी में दिया है नीला, सी में दिया है हरा और डी में दिया है लाल। तो 39 का ऑप्शन में हो जाएगा डी लाल, प्रकीर्णन आपको न्यूनतम होता है, यानी 39 का ऑप्शन हो जाएगा डी, कम होता है और सबसे ज़्यादा आपको बैगनी का होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 40, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? पाकिस्तान की हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए में है अनुज चौधरी, बी में है सुमन कुमारी, सी में है अरुणिमा सिन्हा, डी में है रोमा। तो 40 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको बी सुमन कुमारी। 40 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी सुमन कुमारी पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला जस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में है गंडक, बी में है गोदावरी, सी में है कृष्णा, डी में है तुंगभद्रा। तो 41 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको सी कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है। 41 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 42, मनोहर पर्रिकर के निधन के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद यानी कि मृत्यु के बाद किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए में है सुदिनी धाबीकर, बी में है विजय सरदेसाई, सी में है प्रमोद सावंत, डी में है श्रीपद नायक। तो 42 का ऑप्शन नंबर हो जाए सी, प्रमोद सावंत को नियुक्त किया गया। प्रमोद सावंत को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 नेक्स्ट 43 निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? ऑप्शन ए में है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान। तो 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि नमस्ते सालेम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? ऑप्शन ए में है भारत चीन, बी में है भारत नेपाल, सी में है भारत श्रीलंका और डी में है भारत और आपको दिखाते हैं भारत और इजराइल। 44 में है तो 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी, भारत और इजराइल। 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भारत और इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में आपको 45 क्वेश्चन में 45 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? क्वेश्चन 45 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में सत्य नहीं है? 1958 ईस्वी में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल को याद में पुरस्कार स्थापित किया गया। 2 में दिया है 2019 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला। सी में दिया है 3rd में दिया है कि 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एथर डफलो व माइकल क्रेमर हैं। तो 45 का ऑप्शन में हो जाएगा ए, 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल को याद में पुरस्कार स्थापित किया गया। नेक्स्ट यानी हो जाएगा आपको यहाँ से देखेंगे 45 का ऐसे करना है। 45 का ऑप्शन आपको क्या बताया गया है? ए बताया गया है। 45 का ऑप्शन ए बताया गया यानी केवल एक सही है, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 46 क्वेश्चन 46 में दिया है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट ने से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 46 में ओ में ए दिया है 1813 का, 1833 का, 1853 का, 1773 का। तो 46 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको बी, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 दिया है कि शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया शक्कर दिया है, शक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया है 11 अक्टूबर 1766, बी में दिया है 11 अक्टूबर 1824, सी में दिया 11 अक्टूबर 1724, डी में दिया 11 अक्टूबर 1757। तो 47 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको सी, 11 अक्टूबर 1724 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश के थे? नोवाक आपको किस देश से थे? सर्बिया, रूस, इटली, फ्रांस। तो 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए, सर्बिया। कहाँ से थे? सर्बिया से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 49, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? ऑप्शन ए में है वीरेंद्र राय, बी में है पिनाकी चंद्र घोष, सी में है दीपक मिश्रा और डी में है टी.एस. ठाकुर। तो 49 का ऑप्शन में हो जाएगा बी, पिनाकी चंद्र घोष।
पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लेखपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि जब गर्म पानी के स्रोत को इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है समुद्र उष्मीय ऊर्जा, बी में दिया है ज्वारीय ऊर्जा, सी में दिया है भूतापीय ऊर्जा, डी में दिया है तापीय ऊर्जा। तो 50 का ऑप्शन हो जाएगा सी भू उष्मीय ऊर्जा। 50 का ऑप्शन हो जाएगा सी भू उष्मीय ऊर्जा। क्वेश्चन आपको 51। क्वेश्चन 51 में दिया है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है बोधगया, बी में दिया है मगध, सी में दिया है सारनाथ, डी में दिया है कश्मीर। तो 51 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी सारनाथ। 51 का ऑप्शन हो जाएगा सी सारनाथ। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था। सारनाथ में हुआ था। क्वेश्चन है आपको 52। तुम्हें आंसर गलती लगा, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में कुंदगरा में चलिए क्वेश्चन 50 में हम आपसे फिर से देखते हैं कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आपको दिया है बोध गया, बी में दिया है मगध, सी में दिया है सारनाथ, डी में दिया है कश्मीर। तो यहाँ पर आपको सारनाथ नहीं होगा, कश्मीर होगा। चूँकि यहाँ पर आपको कि चतुर्थ बौद्ध संगीत जिसे अंतिम बौद्ध संगीति माना जाता है का आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में हुआ था, लेकिन कश्मीर के आपको कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में था। इसलिए 51 का हो जाएगा आपको डी, सी नहीं होगा। 51 का आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 52 कि 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं किनके बीच हस्ताक्षर की गई थी। ऑप्शन ए में दिया है सिख, बी में दिया है गोरखा, सी में दिया है मराठा और डी में दिया है आपको फ्रेंच। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गोरखा, यानी कि 52 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी गोरखा। यानी कि 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज और गोरखा के मध्य हस्तांतरित हुई थी। इस संधि की शर्तें के अनुसार काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति की गई, ब्रिटिश पद्धति की नियुक्ति की गई थी। साथ ही ब्रिटिश सेनाओं में गोरखाओं की भर्ती को स्वीकृति भी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 53। क्वेश्चन 53 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को वर्ष को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन से जो है आपको पृथ्वी की आयु की दिखाता है 53। तो ऑप्शन ए में दिया है 150 बिलियन वर्ष, बी में दिया है 4 से 5 मिलियन वर्ष, सी में दिया है 4 से 5 बिलियन वर्ष, डी में दिया है 150 मिलियन वर्ष। तो 53 का आंसर हो जाएगा 4.5 बिलियन वर्ष। इसका मतलब है 4 से 5 बिलियन वर्ष। 53 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 53 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 से 5 बिलियन वर्ष। 53 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, 4 से 53। तो 4 से 5 मिलियन नहीं, 4 से 5 बिलियन होगा। 4 से 5 बिलियन, मिलियन नहीं, 4 से 5 बिलियन, 4 से 5 बिलियन होगा, मिलियन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 54। क्वेश्चन में 54 में दिया है कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान, बी में दिया है बिहार, सी में दिया है गुजरात, डी में दिया है मध्य प्रदेश। तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है आपको कहाँ है, तो आपको बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। तो हो जाएगा आपको 54 का ऑप्शन हो जाएगा बी, बिहार में है। ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 55 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है अंडाशय, बी में दिया है गर्भाशय, सी में दिया है शुक्रवाहिका, डी में दिया है फाइलोपनेलिका। तो 55 शुक्रवाहिका आपको स्तनियों में नर जनन तंत्र का भाग होती है, यानी कि हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी। 55 का ऑप्शन हो जाएगा सी, शुक्रवाहिका आपको मादा प्रजनन अंग नहीं है, यह नर प्रजनन अंग है। कौन सा है, यह नर प्रजनन अंग है, या कौन है नर प्रजनन अंग है। कौन, शुक्रवाहिका, जो आपको नर जनन तंत्र का भाग नहीं है,
यानी कि नर जनतंत्र का भाग है, महिला जन का भाग नहीं है। जो शुक्रवाहिका स्तनियों में नर जनतंत्र का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 56 कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? ऑप्शन ए में दिया है बिहार, बी में दिया है झारखंड, सी में दिया है उत्तर प्रदेश और डी में दिया है छत्तीसगढ़। तो कहाँ दिया था आपको? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे कौन? मुफ्ती मोहम्मद सैयद। मुफ्ती मोहम्मद सैयद आपको जम्मू कश्मीर के क्या थे? मुख्यमंत्री थे, जिनको आपको पुरस्कार मिला था प्रथम पाली में 2018 में जनवरी में प्रथम मुफ्ती पुरस्कार सैयद को पुरस्कार मिला था। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो हो जाएगा किसके मुख्यमंत्री? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यानी कि 56 का ऑप्शन हो जाएगा ए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। क्वेश्चन है आपको 57, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए, कहाँ जोड़े गए हैं? 41वें संशोधन, 44वें, 46वें, 42वें। तो 57 का ऑप्शन में हो जाएगा 42वें, यानी कि 57 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको डी, 42वें संशोधन में जोड़ा गया। 57 का ऑप्शन में हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 58, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह किसके लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो ऑप्शन ए में है 4 माह, 6 माह, 3 माह, 2 माह। कितने के लिए? तो 58 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको 4 माह, 6 माह, 3 माह, 2 माह। तो 58 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको बी, 6 माह। कितने दिन के? 6 माह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 59 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया जाने वाला संस्करण है? निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? ऑप्शन ए में दिया है अचूक, बी में दिया है अमोघ, सी में दिया है लक्ष्य, डी में दिया है हेलिना। तो 59 जो है हेलिना आपको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है। तो हो जाएगा हेनिला। तो क्या हो जाएगा? 59 का ऑप्शन नंबर डी, हेनिला। 59 का ऑप्शन हो जाएगा डी, हेनिला, जिसका परीक्षण जो है 2018 में पोखरण के राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 60 में कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है अपवर्तन, बी में है परावर्तन, सी में है प्रकीर्णन, डी में ध्रुवण। तो इसको कहा जाता है अपवर्तन। 60 का ऑप्शन हो जाएगा ए, अपवर्तन। 60 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 61 में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? हिमाचल प्रदेश किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर। तो 61 का ऑप्शन नंबर हो गया आपको बी, 61 का ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 62 में दिया है कि आहार नली की सबसे बाहरी परत का क्या कहलाती है? आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में दिया है सीरोसा, बी में दिया है मस्क्यूलरिस, सी में दिया है म्यूकोस, डी में दिया है ल्यूमेन। तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा सीरोसा। आहार नली की सबसे बाहरी परत को सीरोसा कहा जाता है, यह सुरक्षात्मक परत है। तो 62 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको ए, सीरोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 63 मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? मानव की
शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? ऑप्शन ए में दिया है वृक्क धमनी, बी में दिया है उदरीय महाधमनी, सी में दिया है फुफ्फुस धमनी और डी में दिया है वंक्षण धमनी। तो 63 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको फुफ्फुस धमनी हृदय के दाएं निरंतर में होता है। तो आपको हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी के द्वारा ली जाती है। 63 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में कहते हैं निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? ऑप्शन ए में दिया है विक्रम साराभाई पुस्तकालय, बी में दिया है सेकंड में दिया है कि आवर लेडी ऑफ ग्लोरी सर्च और 3 में दिया है फ्लोरा फाउंडेशन। तो 64 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, यानी कि हो जाएगा आवर लेडी ऑफ ग्लोरी सर्च। और यहाँ से आपको देखेंगे 64 का आपको हो जाएगा बी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों आपको सही है 1, 2, 3। 64 का आपको हो जाएगा बी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए में है कौशाम्बी, बी में है इंद्रप्रस्थ, सी में दिया है विराटनगर, डी में दिया है मथुरा। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर थी, यानी कि फिर 65 का ऑप्शन बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 66, संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया? संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश कब किया गया? ऑप्शन ए में दिया है 1971, बी में दिया है 1967, सी में दिया है 1968 और डी में दिया है 1972। तो संसद में प्रथम लोकपाल बिल यानी विधेयक 1971 में पेश किया गया। तो यानी हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर ए, वह 1971 में पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 67, मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि को से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? ठीक है, मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथि से आपको वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन ए में दिया है पीयूष ग्रंथि, बी में दिया है थायराइड ग्रंथि, सी में दिया है वृषण और डी में दिया है आपको अंडाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पीयूष ग्रंथि। 67 का ऑप्शन हो जाएगा ए, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 68 में दिया है कि निम्न में से कौन सी मीन वर्ग से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी मीन मतलब होता है मछली, वर्ग से संबंधित नहीं है? तारा मछली, सिल्वर मछली, शार्क, डी में दिया है व्हेल। तो 68 का ऑप्शन हो जाएगा आपको शार्क एक वास्तविक उपस्थित मछली है जो अधिवर पृष्ठ की मत्स्य है। तारा मछली संघ इंडोकेना, सिल्वर मछली संघ आर्थ्रोपोडा और व्हेल जो है आपको स्तनधारी की सदस्य है। तो आपको यहाँ पर 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी, शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 69 में दिया है कि ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभारंभ होगा। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभ अंकर कहाँ होगा? मिराई तोवा, गोकू, सुहेरंग, बिंगडुएन। तो आपको 69 का ऑप्शन हो जाएगा डी, बिंगडुएन। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर बिंगडुएन होगा। सितंबर 2019 में इसको घोषित किया गया था। सितंबर 2019 में इसको घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 70, निम्न में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? निम्न में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? ऑप्शन ए में है ऋषभदेव, बी में है अजीतनाथ, सी में दिया है संभवनाथ, डी में दिया है सुमितनाथ। 70 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको संभवनाथ, यानी कि 70 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, संभवनाथ जो है आपको जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। नेक्स्ट जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 71,
किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुतूर पाल्कोवा को भौगोलिक संकेतन का दर्जा प्राप्त हुआ? किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुतूर पाल्कोवा को भौगोलिक संकेतन का दर्जा प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए में दिया है तमिलनाडु, बी में दिया है केरल, सी में दिया है कर्नाटक, डी में दिया है आंध्र प्रदेश। तो 71 का ऑप्शन हो जाएगा आपको तमिलनाडु की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुतूर, यानी कि हो जाएगा 71 का ऑप्शन हो जाएगा ए तमिलनाडु। तमिलनाडु की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुतूर पाल्कोवा को सितंबर 2019 में कब से सितंबर 2019 में इसको भौगोलिक का दर्जा दिया गया, जो आपको गाय के दूध और चीनी से बनी हुई मिठाई होती है। गाय के दूध और चीनी से बनी हुई मिठाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र, शरावती परियोजना कर्नाटक, बोलीमेली परियोजना उड़ीसा, डी में दिया है सवारीगिरी परियोजना गुजरात। तो 72 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सवारीगिरी परियोजना भारत के केरल राज्य में पंपापुर नदी पर है। केरल राज्य में पंपापुर नदी पर है, तो यानी कि हो जाएगा आपको 72 का हो जाएगा आपको डी, जो आपको यहाँ पर दिया है गुजरात में, ठीक है, केरल में होगा, यानी कि 72 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 72 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य और राज्यपाल को सुमेल नहीं है? कलराज मिश्र राजस्थान के थे, आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र, भगत सिंह कोश्यारी केरल, टी सुंदर राजन तेलंगाना। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। तो 73 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, 73 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी एंड टू, यानी कि अच्छा सुमेल नहीं है। 2 एंड 3 यानी कि आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र के नहीं है, और थर्ड में आपको है भगत सिंह कोश्यारी आपको केरल के नहीं है। नेक्स्ट, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की थी, वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय हैं। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय हैं। ऑप्शन ए में दिया है संसद, बी में दिया है नीति आयोग, सी में दिया है राष्ट्रीय विकास परिषद, डी में दिया है कार्यपालिका। तो 74 का ऑप्शन हो जाएगा ए संसद। 74 का ऑप्शन हो जाएगा ए संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 75 कि किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई? वयस्क साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा का भौमिकरण करना, और सी में दिया माध्यमिक शिक्षा, और डी में दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 75 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना जो है भारत सरकार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत आपको देश के प्राथमिक और मध्य विद्यालय छात्रों के लिए दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाने वाला है। तो इसका ऑप्शन में हो जाएगा आपको 75 का ऑप्शन में हो जाएगा बी। 75 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी। क्या था आपको? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 76 यस। वर्ष 2017 से 18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए में दिया है पहला, बी में दिया है दूसरा, सी में दिया है तीसरा, डी में दिया है चौथा। तो विश्व में सबसे अधिक फल जो है आपको सेब, अंगूर, लीची, केला का उत्पादन चीन में किया जाता है, जबकि भारत विश्व में फलों के दूसरा स्थान पर है। यानी भारत जो आपको कौन सा स्थान पर है? दूसरा स्थान पर है, और प्रथम स्थान पर आपको कौन है? चीन है। प्रथम स्थान पर क्या है? चीन है। दूसरे स्थान पर क्या है? आपको भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 77, उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ। उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभ आरंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ? ऑप्शन ए में दिया सुचेता कृपलानी, बी में दिया है कस्तूरबा गांधी, सी में दिया है लक्ष्मीबाई, डी में दिया है विजय लक्ष्मी। तो 77 का ऑप्शन हो जाएगा जनन सुरक्षा योजना।
जनन सुरक्षा योजना जो है भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया था। इसका प्रारंभ जो है 11 अप्रैल 2005 कब किया गया था? 11 अप्रैल 2005 को किया गया था, जो कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर। किसके जन्म दिवस पर? कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर किया गया था। 77 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में कौन सा सत्य है? मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए में दिया यह निःशुल्क प्राप्त है, बी में दिया है यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता विधि हेतु जानकारी देता है, सी में दिया यह फसल के आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा को जानकारी देता है, डी में दिया उपयुक्त सभी। तो 78 का हो जाएगा आपको मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र जो है आपको मृदा स्वास्थ्य कार्यकारी योजना है, जो भारत की सरकार द्वारा लाई गई योजना है। इस स्कीम के अंतर्गत आपको किसानों को एक मृदा कार्ड दिया जाता है, जो किसानों को निःशुल्क प्रदान होता है। क्या होता है? निःशुल्क प्रदान होता है। तो 78 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको, यानी निःशुल्क भी प्राप्त किया जाता है, मिट्टी की गुणवत्ता भी अच्छी होती है और आपको जानकारी भी देते हैं। ये 78 का ऑप्शन हो जाएगा डी। यह सब कुछ आपको देता है। 78 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, जानकारी भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 79, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से किस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं? ऑप्शन ए में है आयनिक बॉन्ड, बी में दिया है हाइड्रोजन बॉन्ड, सी में दिया है सनिसोयोजी बॉन्ड और डी में दिया है वान डेर वाल बॉन्ड। तो 79 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको सहसंयोजी बॉन्ड। किस बॉन्ड से? सहसंयोजी बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आयन की स्ट्रक्चर जो है आपको एक कार्बन से ऐसे स्ट्रक्चर होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा क्या? रिक्त स्थानों की भरते। तो 1 एम्पियर 1/2 एम्पियर 2 एम्पियर, डी में दिया है 30.5 एम्पियर। तो 80 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको, चूंकि जानते हैं ओम के नियम ही जानते होंगे, तो 80 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए 1 एम्पियर। आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR। I बराबर क्या हो जाएगा? V और R बराबर क्या होता है? V बट्टा I। तो V आपको जब वोल्ट है तो I एक मान क्या है? आपको एम्पियर है। तो 80 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि निम्नलिखित में मैंग्रोव स्थल का अध्ययन करें। मैंग्रोव स्थलों का अध्ययन करें। भितरकनिका, पिचावरम, कुंडापुर उपयुक्त में से कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कौन जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है तो बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है केवल 1, बी में दिया है 1 और 2, सी में दिया है 1 और 3, डी में दिया है ये सभी। तो 81 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी 1 और 2, यानी कि आपको भितरकनिका और पिचावरम आपको कहाँ पर है? तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 82, इन बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह मोरस्को से था और यहाँ पर दिया है आपको वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने रेहला लिखा था। ऑप्शन ई में दिया है 1 और 2, बी में दिया है 2 और 3, सी में दिया है 1 और 3, डी में दिया है ये सभी। तो 82 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको इन बतूता जो है आपको अरब यात्री विद्वान तथा लेखक भी थे और उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजीबर में उसका जन्म हुआ था। यानी कि क्या हो जाएगा? वह कहाँ से थे? मोरक्को से थे। कहाँ से थे? मोरक्को से थे। तो 82 का ऑप्शन हो जाएगा आपको, यहाँ पर आपको हो जाएगा डी, मोरक्को से थे। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी आपको आए हुए थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में वो आए हुए थे। इसे आपको टोटल ऑप्शन हो जाएगा आपको कुल मिलाकर आपको हो जाएगा डी।
क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, यानी कि 82 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 83, क्वेश्चन नंबर 83 में दिया है कि जेलेपला दर्रा दर्रा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है सिक्किम, बी में दिया है अरुणाचल प्रदेश, सी में दिया है उत्तराखंड, डी में दिया है हिमाचल प्रदेश। तो 83 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए सिक्किम, क्या है आपको सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 84 कि मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है नागालैंड, बी में दिया है मिजोरम, सी में दिया है असम, डी में दिया है त्रिपुरा। तो 84 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको बी मिजोरम, मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 85, क्वेश्चन में आपको 85 क्वेश्चन में 85 में दिया है आपको कि के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं। अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल, सीबीआई के निदेशक, आयुक्त, केंद्रीय सहकारिता आयोग। तो 85 का ऑप्शन हो जाएगा ए अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 86, क्वेश्चन में 86 में दिया है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। 1929, 1930, 1931, 1932। तो 86 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 87 नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। यह आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो आपको बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनता है। तो 87 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको डी H2O, साथ में आपको क्या बनता है H2O भी बनता है, तो यहाँ पर गया 3H2O, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस 3H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 88, क्वेश्चन में 88 में दिया है कि पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट पर द्वारा किया गया। हैज पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया। ऑप्शन ए में है फेसबुक, बी में है व्हाट्सएप, सी में दिया है ट्विटर, डी में दिया है इंस्टाग्राम। तो 88 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको सी ट्विटर पर आपको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान था। ऑप्शन ए में दिया 73, बी में दिया 78वां, सी में दिया 77वां, और डी में दिया है 76। तो 89 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी 76वां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 90, क्वेश्चन नंबर 90 में दिया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए में दिया है अफगान एवं सिक्स, बी में दिया है मराठा एवं सिक्स, सी में दिया है आपको अफगान एवं शाह आलम, और डी में दिया है अफगान एवं मराठा। तो 19 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको डी अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। 19 का ऑप्शन में अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था, जो आपको 14 जनवरी 1761 की जो आपको अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मुगल शाह आलम द्वितीय के संरक्षक में आपको मराठों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 में कहते हैं लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है। यानी कि जब आपको शॉर्ट सर्किट होता है तो परिपथ में धारा में क्या प्रभाव पड़ता है। धारा आपको बढ़ जाती है, परिवर्तन नहीं होता है, काफ़ी हद तक कम रहती है, डिम दिया है लगातार होती है। तो लघुपथन जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 91 का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके 92
कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया। ऑप्शन ए में दिया है 1996, 2006, सी में दिया है 2016 और डी में दिया है 2008। तो 92 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 93 में दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। निम्नलिखित में से कौन सी यूएसए की एक स्थानीय पवन है। ऑप्शन ए में दिया है चिनूक, बी में दिया है फॉन, सी में दिया है हाटरमैटन, डी में दिया है मिस्ट्रल। तो 93 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको चिनूक। चिनूक जो है पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। तो हो जाएगा चिनूक। 93 का ऑप्शन हो जाएगा ए चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 94 कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है मुजफ्फरपुर, बी में दिया है बरौनी, सी में दिया है औरैया, डी में दिया है कहलगांव। तो 94 का ऑप्शन हो जाएगा यानी कि एनटीपीसी औरैया जो थर्मल पावर प्लांट है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में औरैया जिला से है। यानी कि औरैया जिला के दिबियापुर में स्थित है। कहाँ पे है? दिबियापुर यानी कि औरैया। 94 का ऑप्शन हो जाएगा सी औरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 95 निम्नलिखित में से इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था तो इसरो के आपको अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में दिया है एस किरण कुमार, बी में दिया है के सिवन, सी में दिया है शैलेश नायक, डी में दिया है के राधाकृष्णन। तो क्या हो जाएगा 95 का ऑप्शन हो जाएगा बी के सिवन। कौन? के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 96 जो है आपको मैथमेटिक्स है कि यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। ट्रेन की गति क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया है आपको 60 किलोमीटर घंटा, बी में दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, सी में दिया है 75 किलोमीटर घंटा और डी में दिया है 85 किलोमीटर घंटा। तो कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो हम जानते हैं कि गति बराबर क्या होती है। गति बराबर क्या होती है ट्रेन की लंबाई बट्टा समय। तो ट्रेन की लंबाई कितना है 250 और समय कितना है 12 है। और चूंकि आंसर जो दिया है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। 18/5 से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो इसको आप काटेंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा 50 से, ये हो जाएगा 6 दूना 12, 6 3 18 और ये कट जाएगा 2 से 25। तो बचेगा 25 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हो जाएगा इसका 96 का ऑप्शन हो जाएगा बी 96 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 97 कह रहे हैं कि एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो इसकी हानि प्रतिशत क्या है। तो चूंकि विक्रय मूल्य आपको दे दिया है 144, विक्रय मूल्य कितना दिया है 144 दे दिया है और हानि कितना दिया है। हानि जो है आपको 6 कुर्सी के बराबर हुआ है। तो अगर हम मान के चलें कि अगर 1 रुपया के है तो 144 में 6 रुपया हो गया तो उस समय आपको क्रय मूल्य क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो हानि कितना है आपको 6। तो 144 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा 150, ठीक है। अब क्या आता है हानि प्रतिशत क्या होता है हानि गुणे। तो हानि कितना है 6, हानि गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0, 5 3 15, 2 5 10 हो जाएगा 2 6 फिर से बनाते हैं। आपको हानि कितना था 6 आता 6 गुणे हानि गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था 150 था। 1 0 से 1 0 कट गया। आप भी कटेंगे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 तो 2 3 जा 6
कैसे हो जा रहा है, सही से सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि आपको हानि जो दी कितना था, हानि आपको 6 दिया था, यही ना है, हानि आपको 6 दिया था और क्रय मूल्य हमने क्या निकाला 144 + 6 तो कितना होता है 150 होता है। तो आपको हानि प्रतिशत बराबर क्या आते हैं, हम फार्मूला लिख देते हैं। हानि प्रतिशत कहता है हानि गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य, इन है हानि गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो इसमें सोचनी क्या है, फटाफट बन जाएगा 6 गुणे 100 बट्टा 150, तो ये हो गया 600 और बट्टा 150, तो 15 चौके कितना होता है 60, 4% सस्पिशन हो जा रही थी। ठीक है, तो हो जाएगा आपको इसका आंसर 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 98, क्वेश्चन नंबर 98 में दिया है कि एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है, यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। चूँकि टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से, तो मान लेंगे हम अंकित मूल्य दिया है ना, तो हम मानेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर हम मानते हैं आपको 100 रुपया है, ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य कर रहा है कितना है 20% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब कहता है 120 पर 10% का छूट देगा, तो 120 का 10% आप निकालेंगे तो कितना होगा 12 होगा, 12 छूट दिया तो 120 का था तो कितना बेचा आपको 108 रुपया में बेचा, 108 रुपया में बेचा। अब 108 रुपया है और ख़रीदा कितना है 100 रुपया, तो हो गया 8 रुपया का क्या हो गया लाभ हो गया, 8 रुपया कितना हुआ लाभ हुआ। तो अब हमारा कहता है लाभ प्रतिशत में क्या होता है लाभ गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था आपको 100 था, तो कट गया, हो गया आपको 8%, यानी 98। तो 98 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर ए 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 99, क्वेश्चन 99 कहता है कि 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% एल्कोहल है, 20% एल्कोहल है, तो 50 है, 50 का 20% कितना होता है, हो जाता है आपको 10। 50 का 20% कितना होता है 10 हो जाता है। अब उसमें बोलता है कि 20% एल्कोहल है तो 10 है, यानी कि 50 माइनस 10 40, 40 क्या है पानी है, 40 क्या है पानी है और 10 क्या है आपको एल्कोहल है। क्लियर है। अब कहता है कि 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है, 10 लीटर पानी मिला जाता है, यानी कि 40 पहले था, 10 लीटर और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 50 लीटर पानी हो जाएगा, 50 लीटर पानी और टोटल कितना हो जाएगा 50 और ये 10 कितना हो जाएगा 60, ठीक है 60 हो जाएगा। तो कहता है कि एल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी, तो एल्कोहल उस कंडीशन में आपको 10 के 10 ही है, तो प्राप्तांक गुणे 100 बटा टोटल आपको कितना था 60 था, तो ये कट जाएगा, हो जाएगा आपको 50 बट्टा 3 हो जाएगा 16.2/3%। नेक्स्ट हो जाएगा आपको 99 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपया का 4 वर्ष में 2,000 रुपया हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितना प्रतिशत होगी। यानी यहाँ ध्यान देंगे आपको जो ये दिया है मूलधन आपको दिया है 5,000, मूलधन दिया है 5,000 और मिश्रधन दे दिया है आपको 20,000 दे दिया है, और कह रहा है साथ में साथ आपको 4 वर्ष एन जो है कितना है 4 वर्ष दिया है, तो कह रहा है कि आर क्या होगा, दर क्या होगा, दर प्रतिशत क्या होगा। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, आप जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है P × 1 + R/100 पावर n। ए कितना है, ए आपको 20,000 है, ठीक है, P कितना है 5,000 है, यहाँ पर जो 1 + R नहीं पता 100 और यहाँ पर R कितना है 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20,000 बटा 5,000, तो 5,000 से 5,000 कटे कितना हो गया 4, 5 को 20, अब यहाँ पर बचा 4 बराबर 1 + R/100 की पावर कितना हो गया 4। नेक्स्ट अब नेक्स्ट जाएंगे तो यानी आपको आया 4 बराबर
1 प्लस आर बट्टा 100 की पावर कितना बचा आपको 4 बचा, यही ना बचा। यस, तो आपको क्या करनी है, इसको सॉल्यूशन करनी है। क्या करनी है, सॉल्यूशन करनी है। तो जब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको यहाँ से आ जाएगा R2 के पावर 4 मान लेंगे, कुछ ही मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 प्लस आर बट्टा 100 की पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो यह आर आर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल तो हो जाएगा 1 प्लस आर बट्टा 100 बराबर यहाँ पर मान लिए R2, तो यहाँ से हो जाएगा आर बट्टा 100 आर बट्टा 100 यानी कि हो जाएगा आपको आर बट्टा 100 आपको आ जाएगा 0.414, और इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो हो जाएगा 41, 100 ही से 41 का हो जाएगा C 41.44% हो गया। तो ये रहा आपको बिहार दरोगा SI मेंस PT, और आपको मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और इसी तरह आप वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और जो आपको दोस्त फ्रेंड्स रिश्तेदार जो भी हो PT मेंस बिहार दरोगा की SI की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास वीडियो को जरूर से शेयर करें और चैनल के बारे में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट आपको लेक्चर, नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। थैंक्स, माय बेस्ट ऑफ लक, बी